सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः भवसागर के बीच भंवर में फंसी हुई थी मेरी नाव, पापे रूप पानी से भर कर डूब रही थी मेरी नाव। संयम रूपी डोरे पकड़ कर जिनने खींचा अपनी ओर, ऐसे गुरु प्रज्ञा सागर को बंधन मेरा नित कर जोर, ऐसे गुरु प्रज्ञा सागर को। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। मूल नायक 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। अतिशयकारी आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज आचार्य भगवंत गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज शांति प्रिय तीर्थ मुनि राजों की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। मंजिल तो सामने है, कदम बढ़ा लीजिए। मंजिल तो सामने है, कदम बढ़ा लीजिए। मंजिल तो सामने है, कदम बढ़ा लीजिए। अपने ना जिंदगी का क्या भरोसा, साथ आए ना आए। संयम धर्म से अपने आत्मा को परमात्मा बना लीजिए। अपनी आत्मा को परमात्मा बना लीजिए। आज का दिन संयम का है, तो संयम से ही बैठे रहना। और संयम को लोग बंधन समझते हैं, लेकिन वास्तव में संयम बंधन नहीं है। और संयम के बिना तो कोई काम चलता भी नहीं है। आप यदि यहाँ पर बैठे हैं और संयम से ना बैठें तो बैठ कर के सुन भी नहीं पाएंगे। और रोड पर जब चलते हैं तो रोड पर भी संयम से ही चलना पड़ता है। गाड़ी में आप बैठते हैं तो गाड़ी में भी संयम से ही आपको चलना पड़ता है। नदी को आपने देखा होगा, नदी जब दोनों तटों के बीच में संयत होकर के चलती है तो अनेक लोगों की प्यास को बुझा देती है और सिंचाई के काम में भी आता है पानी। लेकिन जब वह नदी अपने तटों का उल्लंघन कर देती है तो विभीषिका का रूप धारण कर लेती है। नदी में रह कर के ही लोग प्यासे ही रह जाएंगे, ना तो प्यास बुझा पाते हैं और सिंचाई की तो बात क्या, सारी खेती का ही नुकसान हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम हर कंडीशन में देखें तो सब जगह है संयम की आवश्यकता होती है। और हम जब शास्त्रों में देखते हैं तो शास्त्रों में भी लिखा है, पूज्य गुरुदेव व्यक्तित्व कर्तृत्व की क्लास लगाते हैं मुख्तार जी ग्रंथ। एक गाथा आई थी कि चत्ता ये खेताएं आयु बंधे ओदि सम्मतम अनुबद महाबदायम ना होई देव आउगाम उत्तम। ये कहा है कि चारों आयुओं का बंध हो जाए, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, तो चारों आयु का बंद होने के उपरांत सम्यक दर्शन हो सकता है। किंतु
अणुव्रत और महाव्रतों को ग्रहण नहीं कर सकते देव आयु को छोड़कर। देव आयु का यदि बंध हुआ है तो अणुव्रतों महाव्रतों को ग्रहण कर सकते हैं, और अन्य त्रियंच नरक मनुष्य का यदि बंध हो गया है तो फिर अणुव्रत महाव्रतों को भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को पढ़ाया था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि यानी कि नरक त्रियंच मनुष्य का यदि बंध हो गया है तो अणुव्रत महाव्रतों को क्यों नहीं ग्रहण कर सकता है? इसका मतलब यह है कि अणुव्रती यानी देश संयमी या सकल संयमी वह ना तो नरक जाएगा, न त्रियंच में जाएगा, और ना ही मनुष्य होता है। ओनली वह जाएगा तो देवगति ही जाएगा। और आज मुक्ति होती तो मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, अब चूंकि आज मुक्ति तो होती नहीं है। तो यदि आप देश व्रतों को भी ग्रहण कर लेते हैं, देश संयम को भी ग्रहण कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि नरक त्रियंच मनुष्य जाने से तो बच ही जाएंगे। तो संयम की वह महिमा होती है, और सकल संयम को ग्रहण करते हैं तब तो उसकी बात ही क्या है। तो ऐसे ही राजा चंड प्रद्योत को वैराग हुआ और सकल संयम धारण करने की जब उनकी भावना हुई, अपने बेटे को उन्होंने बुलाया, और बेटे की उम्र ओनली 8 साल की थी। बेटे से कहते हैं कि बेटे तुम ये राज्य संभालो। तो उन्होंने कहा और आप पिताजी? तो उन्होंने कहा मुझे दीक्षा ग्रहण करना है। अभी तुम छोटे हो तो अभी मंत्री वगैरह साथ में संभाल लेंगे, लेकिन उसके आगे तो आपको ही संभालना है। तो बेटे ने कहा पिताजी आप क्यों राज छोड़ रहे हैं? तो उसने कहा क्योंकि इसमें कुछ सार नहीं, मैंने सब देख लिया है। ये राज वैभव में कोई सार नहीं, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। राज में ही यदि मरण होता है तो नरक जाना पड़ता है, इसलिए राज का त्याग करके यदि मरण होता है तो सुर या शिव 2 ही जगह जाते हैं, इसलिए मैं राज का त्याग कर रहा हूँ। तो वह बेटा कहता है कि पिताजी जिसमें आपको कोई सार दिखाई नहीं दिया, तो ऐसी निस्सार वस्तु को मुझे क्यों देना चाहते हो? तो उन्होंने कहा अभी तुम छोटे हो और अभी कुछ तुमने देखा नहीं, कुछ अनुभव नहीं किया, इसलिए अभी तुम्हारी उम्र भी नहीं, इसलिए इसको संभालो। तो वह कहता है कि आगे जाके जब मुझे उसको त्यागना ही पड़े तो ग्रहण ही क्यों करूं? क्योंकि आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्र स्वामी जी अपनी तफापूत लेखनी से लिखते हैं कि सबसे उत्कृष्ट त्यागी सकल संयमी वही कहलाते हैं जो गृहस्थी में प्रवेश करने के पूर्व ही त्याग कर देते हैं। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव आपके सामने विराजमान है, जिन्होंने गृहस्थी में प्रवेश करने के पहले ही त्याग दिया, और द्वितीय की गृहस्थी में प्रवेश कर तो लिया, उसके पश्चात भी त्याग कर देते हैं। और तीसरे वह होते हैं जब उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो उनको संभलवा करके और फिर त्याग कर देते हैं, संयम को ग्रहण कर लेते हैं। अब आप लोगों की गिनती किसमें है ये तो आप स्वयं देख लीजिएगा। 3 ही प्रकार के बतलाए हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। बात मैं उस बेटे की कह रही जो कि भी 8 वर्ष का है, नाम उसका था वृषभसेन। और जब उसने कहा कि पिताजी आप यदि संयम को ग्रहण करते हैं तो चूंकि मैं आपका ही बेटा हूँ तो आपके ही पद चिन्हों पर चलूंगा, और मैं इस राज्य को स्वीकार नहीं करता हूँ। तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, गुरु महाराज के पास जाकर के ही निवेदन करते हैं। फिर गुरु महाराज से कहते हैं गुरुदेव मुझे तो दीक्षा ग्रहण करना है, लेकिन ये बच्चा भी छोटा है और ये भी कह रहा है कि मुझे भी दीक्षा ग्रहण करना है, तो मैं क्या करूं? गुरुदेव ने देखा और कहा हाँ ये दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 वर्ष में दीक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। तो फिर वह कहते हैं कि आपने देख लिया उनकी योग्यता, तो आपके सामने तो मैं कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, आप जैसा भी आपको जैसा उचित लगे और जो अच्छा हो, जिससे कि हमारा और उसका भी कल्याण हो, आप करिएगा।
गुरु महाराज ने उनको आशीर्वाद दे दिया। तो फिर निवेदन करते हैं, गौ संसार वसंता सामे काल अनंत, परमय पत्तु न किंपि सो दुख जीवन पत्तु महंत। कहते हे भगवान, हे आचार्य, हे गुरुदेव, इस चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करते हुए अनंत काल व्यतीत हो गया, लेकिन आज तक मैंने एक क्षण मात्र के लिए भी सुख की प्राप्ति नहीं की है। इसलिए चतुर्गति के दुखों से मुक्त होने के लिए और मैं आपके चरणों की शरण को प्राप्त करना चाहता हूँ। गुरु महाराज उनको स्वीकृति दे देते हैं और जब उनकी दीक्षा होने लगती है तो फिर वह कहते हैं, नत्वा तमीशं विनितातिनाशं विज्ञाप्यतात्मीय मनोगतार्था, संगानपेक्षा मम देहि दीक्षा, दयामयी भूयति वल्लभेति। हे भगवान, आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। नत्वातिमीशं विनितातिनाशं, आप कैसे हैं? अर्थी को, दुखों को नष्ट करने वाले हैं। मैं विनय करता हूँ, निवेदन करता हूँ। संगान अपेक्षा मम देहि दीक्षा, मुझे वह दीक्षा दीजिए जिसमें संग की कोई अपेक्षा नहीं। दयामयी, ऐसी वह दयामयी दीक्षा, वह मुझे संयम प्रदान करें। हे यतियों के बंधव, गुरुदेव से जब वह निवेदन करते हैं, दीक्षा उनकी हो जाती है। अधिक मैं विस्तार नहीं करूंगी। दीक्षा लेने के पश्चात गुरु महाराज के दोनों ही शिष्य बन जाते हैं और गुरु के अनुसार, जैसा कि आचार्य भगवान कहते हैं कि शिष्यों को किस प्रकार से रहना चाहिए, तो तदनुकूल वृत्ति। गुरु महाराज यदि दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, तो शिष्य का कर्तव्य होता है कि तदनुकूल वृत्ति, जैसी गुरु आज्ञा देते हैं और जिस प्रकार उनकी भावना होती है, उनको आज्ञा। सही शिष्य तो वही कहलाता है जो उनके मंतव्य को स्वयं समझ लेता है और उपदेश को ही आदेश समझ करके उनके अनुसार अपनी वृत्ति करता है। उसी के लिए शिष्य कहते हैं। साधना करने लगते हैं और वो छोटे महाराज जी अपने छोटे छोटे से हाथों से, नन्ही नन्ही सी अंगुलियों से उन्होंने अपने ही हाथों से केश लॉन्च किया। और जब वह केश लॉन्च कर रहे होते हैं तो लोग देख करके दंग रह जाते हैं कि अभी इतने छोटे 8 साल की उम्र क्या कहलाती है, अपने हाथ से केश लॉन्च कर लेते हैं। फिर ध्यान साधना करते हैं, आहार वगैरह करने के लिए जाते हैं तो लोग इतने प्रभावित होते हैं कि लोग ऐसी जय जयकार करते हैं उनकी। और वहीं चौके में निवेदन करते हैं कि महाराज श्री, हम लोगों के लिए कुछ उपदेश दीजिए। तो शास्त्र में ऐसा आया है कि आहार के पश्चात और फिर उनको कुछ उपदेश दे देते हैं वहीं पर गुरु आज्ञा से। उपदेश को सुनकर के इतने छोटे से महाराज जी उपदेश भी देते हैं तो लोग बड़े प्रभावित होते हैं और उनका ध्यान करने में बहुत मन लगता था। तो गुरु महाराज आज्ञा देते हैं, ठीक है तुम ध्यान करो। तो कायोसर मुद्रा से खड़े होकर के और ध्यान करने लगते हैं। उनकी जब इतनी प्रभावना होती है, जो जैन दर्शन की प्रभावनाओं को देख करके जो विधर्मी लोग होते हैं वो सहन नहीं कर पाते हैं। उनको बड़ी ईर्ष्या होती है कि जैन धर्म की इतनी प्रभावना, इतने छोटे से महाराज जी, अब तो कुछ करना पड़ेगा। और उन्होंने सारा कुछ देख करके क्या किया कि जहाँ पर वो ध्यान लगाते थे एक शिला थी, बहुत बड़ा एक पत्थर था। जब वह आहारचर्या के लिए गए हुए थे तो शिला को अलग करके वहाँ गड्ढा करके और उसमें अंगारे भर देते हैं। ऐसे लकड़ी के, साल की लकड़ी होती जो एकदम अधिक वो कहते हैं दग्ध होते रहते हैं, जल्दी नहीं बुझते हैं, जैसे पत्थर का कोयला भी होता है। तो ऐसा भर करके ऊपर से फिर कोयला भर दिया और शिला उसके ऊपर रख दी। मुनिराज आहार करके जब आते हैं, वो शिला अभी बहुत गर्म नहीं हुई थी, फिर भी गर्म तो हुई थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि ज्येष्ठ का माह है, लू चल रही है, इसलिए कुछ गर्म सा लग रहा है, पर अभी बहुत अधिक नहीं हुई थी। और वो उस शिला के ऊपर कायोसर मुद्रा से ध्यान मुद्रा में खड़े हो जाते हैं और वह शिला फिर इतनी अधिक गर्म होती है कि उनके दोनों पैर उस शिला में चिपक जाते हैं।
लेकिन वो चलायमान नहीं हुए। इतनी छोटी उम्र होने के बावजूद भी इतनी दृढ़ता, और ऐसे खड़े रहते हैं, आत्म ध्यान में ऐसे लीन हो जाते हैं कि शरीर तो वह जलने लगता है, पैर तो वहीं चिपक गए और सारा शरीर धू धू करके जल गया, और वह पापी वहीं पर झाड़ियों में छिपा हुआ ये सब करिश्मा देख रहा था। उसको तो थोड़ी सी भी दया नहीं आई। लोग जब पाप करते हैं तब यह कुछ नहीं सोचते हैं कि इसका जब परिपाक होगा, जब फल मिलेगा तब क्या होगा। जब फल मिलता है तब फिर रोते हैं कि अब क्या करें। मुनि राजों के ऊपर यदि कोई उपचार करता है, उनकी निंदा करता है, तिरस्कार करता है, पराभव करता है, तो नरक जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। उनको तो नरक जाना ही पड़ता है। लेकिन करते समय तो कुछ भी नहीं सोचते हैं। और मुनिराज अपने ध्यान में लीन रहे, तो उनको तो किसी से ना राग ना द्वेष, उपेक्षा संयम के धारी थे। दो प्रकार का संयम होता है, उपेक्षा संयम और अपहृत संयम। तो उपेक्षा संयम में राग द्वेष से रहित बिल्कुल शांत भाव से सहन करते हैं। अपहृत संयम में तो स्थान को चयन भी कर सकते हैं, दूसरी जगह भी जा सकते हैं, लेकिन वो उपेक्षा संयम को धारण करके और उनको अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब उनको जब उनका शरीर जल गया तो अंतःकृत केवली होते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और केवल ज्ञान होने के पश्चात अंतर मुहूर्त में ही उनको मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। देव लोग वहाँ पर निर्वाण कल्याण, केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक दोनों ही कल्याणक मनाने के लिए एक साथ वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। समाधि मरण पाठ में लिखा है, धन्य धन्य वृषभसेन मुनि, उसने शिला पे ध्यान धरो मन लाई, सूर्य घाम अरु उष्ण पवन की, वेदना सही अधिकाई, यह उपसर्ग सहोदर चिरता, आराधन चित धारी, तो तुमरे जिए कौन दुख है, मैं तो महोत्सव भारी। वृषभसेन मुनिराज जो कि 8 साल की उम्र में ही दीक्षा को ग्रहण किया, तपस्या करते हैं, उपेक्षा संयम का पालन करते हुए, और मोक्ष में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। यह सब देख करके, ख्याति सुन करके गुरु महाराज को भी देखते हैं, और देखने वाले यही सोचते हैं कि कितना अच्छा किया कि उन्होंने भी बाल अवस्था में ही व्रतों को धारण किया, दीक्षा को ग्रहण किया और मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन आप लोगों के बच्चों की यदि बारी आए और कोई कहे कि मुझे भी गुरु महाराज के साथ में जाना है, फिर क्या कहते हैं? जरा सोच लो समझ लो भैया, ये संयम सुमेरु का भार है, इन कठिन व्रतों का पालना बच्चों का नहीं खिलवाड़ है। अपने बच्चों के लिए तो ऐसा कह देंगे, लेकिन अपनी भावना भी होना चाहिए। भावना ही भवतारिणी होती है। यदि आप भावना रखेंगे तो भावना के माध्यम से भी असंख्यात गुणी कर्म की निजरा होती है। कदाचित इस भाव में यदि संयम को ग्रहण ना कर पाए और यदि भावना बना करके चलते हैं तो अगले भाव में संयम को ग्रहण कर लेंगे। पूज गुरुदेव से सुनना है। मैं पूज श्री तरुण सागर महाराज जी की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुना करके और अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। आप लोगों के लिए प्रश्न हो सकता है कि संयम को ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? क्या संयम ग्रहण करने के पश्चात जो कार्य किया जाता है या कि जंगल में जाकर के जो कार्य किया जा सकता है, क्या वह घर में रह करके नहीं किया जा सकता? और यदि घर में रह करके हम कर सकते हैं तो फिर वन में जाने की क्या आवश्यकता है और संयम को ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? तो सुनिएगा कि घर में रह करके कितने प्रॉब्लम होते हैं और कितनी कितनी विघ्न बाधाएं रहती हैं जिससे कि हम वह कार्य नहीं कर सकते हैं जो कि हम गुरुओं के चरणों में रह करके कर सकते हैं, कि जंगल में जा करके हम कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव यानी कि तरुण सागर महाराज जी हमें गाडरवाड़ा मिले थे
और उन्होंने एक कविता सुनाई थी और उस समय कहा था कि हमारे चपल मन की एक कविता ज्येष्ठ भी है और श्रेष्ठ भी है। सारी कविताओं में श्रेष्ठ भी है और ज्येष्ठ भी है। तो हे सके तुम पूछते हो गृहवास क्यों बुरा, तो सुनो मैं सुनाती हूँ इसकी कहानी। तुम पूछते हो गृहवास क्यों बुरा, तो सुनो मैं सुनाती हूँ इसकी कहानी, जिसको सुनकर के सबको याद आ जाएगी अपनी अपनी नानी। अरे गृहस्थाश्रम में जो फंसा उसकी भारी दुर्दशा, गृहस्थाश्रम में जो फंसा उसकी भारी दुर्दशा, ज्ञान नहीं दिशा का वह गहरी है निशा। राग रूपी नांग उसे सदा सताते, राग रूपी नांग उसे सदा सताते, शोक रूपी भेड़िए पीछे लग जाते। चिंता रूपी डाकनी खाने को उद्यत, ममता रूपी शाकनी चबाने को उद्यत। लोभ रूपी पिशाच पड़ गया पीछे, मोह रूपी यमराज अपनी तरफ खींचे। माया रूपी बुढ़िया ने चिपका लिया आंचल से, प्रज्ञा रूपी दिवेश को ढक लिया अज्ञान मेघ से। तो क्रोध रूपी अग्नि कर रही हरदम भस्म है, मृत्यु रूपी दूती जीवन की कर रही पूरी रस्म है। दुराशा की लताओं में बंध गया जो, दुराशा की लताओं में बंध गया जो, उसे कौन मार्ग दिखाए, खुद के ही भवन में भटक गया जो। कहते हैं कि बाजार में भटके होते तो कोई मार्ग दिखाता, अरे हम तो अपने ही घर में भटके, मार्ग दिखाए तो कौन दिखाए। तो अपयश रूपी मल से सदा लिप्त रहता, भय रूपी सुइयों से सदा विक्षिप्त रहता। श्रम रूपी कौए करते सदा परेशान, परिग्रह रूपी मगर मच्छ मुँह फाड़ खड़े हरने प्राण। तो ईर्ष्या रूपी काजल से बन गया विरूप, धूल युक्त दर्पण में कैसे लखे निज रूप। इंद्रिय रूपी तस्कर कर रहा द्रव्य अपहरण, भोग रूपी हाथी विषय रूपी वन में कर रहा सुछंद विचरण। तो असूया रूपी पत्नी का प्यार पा रहा है और संसार रूपी जेल का निर्माण कर रहा है। प्रिया वियोग रूपी वज्रपात कर रहे देह के टुकड़े, प्रिया वियोग रूपी वज्रपात कर रहे देह के टुकड़े, अंतरंग का दर्शन करा रहे ये मुखड़े। तो काम क्रोध और लोभ के निशाचरों से है खतरा, सत्य का उपदेश तुझको सदा अखरा। तो कषाय रूपी व्याघ्र ने कर दिया संयोद्यान नष्ट, कौन सा मोहले पढ़ने बैठे हो गृहवास के काले पृष्ठ। तो कुमति रूपी ठगनी ने बुद्धि तेरी हर ली, समझ सका ना तू अद्भुत जीवन पहेली। अरे अपनी ही सूझबूझ से करना था हल इसको, कर न सका तू हल क्योंकि खूब किया जिसको, अब दोष देता है किसको। तो काम भोग और दुनिया के घोर धंधों में स्मित रहा मस्त, परमार्थ की सामग्री हो गई अस्त व्यस्त। बूढ़ापन क्या बस मौत को निमंत्रण है, अब वृद्धावस्था आती है तब क्या है। वृद्धावस्था में तो बस मौत को ही निमंत्रण है। वृद्धावस्था में सुख की आस करना तो कैसे है, नवनीत हेतु जल का मंथन के समान। बूढ़ापन क्या बस मौत को निमंत्रण है, अब सुख की आस करना नवनीत हेतु जल मंथन है। देखो क्या स्थिति होती है, आंखों से दिखता नहीं, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, हाथ पांव चलते नहीं, व्रत नियम पलते नहीं, रोटी भी चपती नहीं, खिचड़ी भी पचती नहीं। रोगों ने घेरा है, मोह भी घनेरा है, फिर भी कर रहा तेरा मेरा है, अपना कुछ ख्याल नहीं। दुनिया की चिंता अरहंत नाम भूला, परिवार नाम गिनता। तृष्णा है बढ़ रही, बुद्धि है घट रही, मुख से लार बह रही, अश्रुधार बह रही। पड़ा पड़ा मर रहा पर हाय हाय कर रहा, पड़ा पड़ा मर रहा पर हाय हाय कर रहा। पत्नी है चोटती, बहु है कोसती, लड़के हैं पीटते, नाती पोते घसीटते। और दिन भर है जागता, रात भर है खांसता, दांत सभी टूट गए खा न सके ककड़ी, दांत सभी टूट गए खा न सके ककड़ी। अंग अंग शिथिल भय कमर गई अकड़ी, यमराज के आदेश से यमदूतों ने चोटी पकड़ी। और जाल खुद ही बना रहे जैसे बनाती मकड़ी, और खेल कूद भूल गए छकड़ी। और तीन चीजें याद रही, नमक तेल
लकड़ी। फिर क्या होता है, 3-4 चीजें याद रही, नमक, तेल, लकड़ी, और जब तक बन गई। इसलिए कहते हैं समय रहते जो कुछ करना हो सो कर लो। समय रहते जो कुछ करना हो सो कर लो। अपनी खाली गागर को चाहो तो अमृत से या हलाहल विष से भर लो, बुढ़ापे में कुछ नहीं कर पाओगे। सच कहती हूँ, बैठे बैठे रोओगे और पछताओगे, क्योंकि उम्र के साथ साथ शरीर भी ढलता है। बुढ़ापे में आदमी बैठा बैठा हाथ ही मलता है और शरीर उसका क्या कहता है, सुनो। 10 में दावड़ा, जब 10 वर्ष का होता है बच्चा तो क्या दौड़ता है। 10 में दावड़ा, 20 में बावला, 30 में तीखा, 40 में फीका, 50 में पाका, 60 में थाका, 70 में बिस्तर, 80 में रस्सी, 90 में डिब्बा, 100 में सो गए, आप भी सो गए, राम नाम सत्य है, अनंत नाम सत्य है। तो 10 में दावड़ा, 20 में बावला, 30 में फीका, 30 में तीखा, 40 में फीका, 50 में पाका, 60 में थाका, 70 में बिस्तर, 80 में लस्सी, 90 में डिब्बा, 100 में सो गए, पाप बीज हो गए, राम नाम सत्य है, अनंत नाम सत्य है, निर्वपामी स्वाहा। तो जीवन का हो अंत, जीवन का उजड़े बसंत, इससे पूर्व कम करके आर्यों का अंत हो जा तू अरहंत, और पाले जीवन धन रे चपल मन। जय बोलो भगवान श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री प्रज्ञा सागर जी महामहिराज की जय।